दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इरफान मोहसिन, IM एक्सप्रेस मेरा चैनल। मैं एक बार फिर अपना एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि ट्रम्प साहब अमेरिका से चाइना गए हुए हैं। चाइना क्यों गए हुए हैं, इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ट्रम्प साहब अपना जहाज से बीजिंग पहुंचे और बीजिंग पहुंचने के बाद उनको उम्मीद थी कि चाइना के प्रधानमंत्री शी शी जिनपिंग मुझको लेने एयरपोर्ट आएंगे, लेकिन उनको बड़ा सरप्राइज हुआ। जो अपने जहाज से उतरने वाले थे तो देखा वहां पर शी जिनपिंग साहब नहीं है। तो उनको बड़ा धक्का लगा और उनकी फेस रीडिंग बता रही थी कि उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपने शी जिनपिंग ने अपने डिप्टी को भेजा इनको रिसीव करने के लिए। तो वो जहाज से उतर रहे थे, लेकिन वो बड़े थके थके से लग रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था ट्रम्प साहब की कि उनको यहाँ पहुंच करके कुछ अच्छा नहीं लगा। बहरहाल शी जिनपिंग साहब उनको ये मैसेज देना चाह रहे थे ट्रम्प साहब को कि देखो, आपको हम इसी लायक समझते हैं, हम आपको रिसीव नहीं करेंगे। और अब आप ये बात समझ लो कि अमेरिका नंबर 1 अब नहीं रहा और अब चाइना नंबर 1 हो गया है। ये बात इनडायरेक्ट वे में शी जिनपिंग ने ट्रम्प को समझाने की कोशिश की। एयरपोर्ट के ऊपर ही देखा गया कि छोटी छोटी बच्चियां वहां पर खड़े होकर के और फूल लहरा रही थी। और जब ट्रम्प साहब शी जिनपिंग से जब मिले तो वहां उनके साथ वो टहल रहे थे और वहां पर भी छोटी बच्चियां उछल उछल के और ट्रम्प साहब को फूल दिखा रही थी। ये इशारा था कि देखो एप्स्टीन फाइल में क्या क्या निकला है और देखो हम लोग यहाँ, ये हमारा भविष्य है, हम छोटी बच्चियों और छोटे बच्चों के साथ हम क्या करते हैं, ये हमारा फ्यूचर है। शी जिनपिंग ने ये दिखाने की कोशिश की है ट्रम्प साहब को। शी जिनपिंग ने एक बात और वहां पर समझाने की कोशिश की, देखो आज दुनिया पर वही राज करेगा जिसके पास टेक्नोलॉजी को बनाने की ताकत हो और जिनके पास हथियार हों और जो स्पेस में इनोवेशन कर सके। आज की दौलत सोना हीरे जवाहरात नहीं है, आज की दौलत टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये ट्रम्प साहब यहां पर चाइना में क्यों आए, इसकी 2 वजह, वो वजह भी समझ। देखिए,
ऐसा है कि अमेरिका के पास इस वक्त सबको पता है और वहां रिपोर्ट भी है कि उनके पास हथियार नहीं है, कम है। उसकी वजह यह है कि चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल नहीं है। पूरी दुनिया का रेयर अर्थ मटेरियल 95% चाइना के पास है, ये भी सबको मालूम है। और चाइना ने पाबंदी लगा रखी है रेयर अर्थ अमेरिका को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को और कुछ और देशों को नहीं देंगे। अब रेयर अर्थ ना होने की वजह से स्मार्टफोन नहीं बन सकता, मिसाइल नहीं बन सकती, फाइटर जेट नहीं बन सकते, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बन सकते, सेमीकंडक्टर और चिप्स नहीं बन सकते, बैटरीज नहीं बन सकती, एमआरआई मशीन नहीं बन सकती, विंड टर्बाइन नहीं बन सकते, हाई और मैग्नेट और डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बन सकते। रेयर अर्थ मटेरियल की ये ताकत है। इसीलिए ट्रम्प साहब अपने यहाँ सारी कंपनियों के सीईओज को, एलन मस्क साहब को, एप्पल के सीईओ को और सारी कंपनियों के सीईओ को लेकर के आए कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस डील चाइना से कर सकें और रेयर अर्थ मटेरियल की डील हो जाए। चाइना ने इस वक्त अमेरिका की दुखती रग पर पैर रखा हुआ है और दबाई हुई दुखती रग जो है वो दबा रखी है। ट्रम्प की दुम के ऊपर पैर रखा हुआ है चाइना, तड़पड़ा रहा है। और उनकी समझ में यह आया ट्रम्प साहब की कि भाई मेरी डील अगर कोई ईरान से करा सकता है तो वो चाइना है। शी जिनपिंग है जिनकी बात ईरान मानेगा और हुर्मुज को खोल देगा और हुर्मुज के बारे में बात करना चाहिए, इसलिए भी आए। हाँ, लेकिन ये तो आए थे यहाँ रेयर अर्थ लेने और ईरान के ऊपर बात करने। चाइना ने एक दूसरी ही तोप इनके ऊपर चला दी और इनसे कहा कि आप जो है वो ताइवान का हथियार देना, ताइवान को बंद कीजिए, वरना फिर आपकी और हमारी सीधे आमने सामने जंग होगी। ये क्या भाई, हम तो यहाँ किसी और काम से आए थे और यहाँ पर ये राग छेड़ दिया गया ताइवान वाला। अब ट्रम्प साहब करता मरता क्या ना करता, वहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, चाइनीज से अमेरिकी डेलीगेशन पता नहीं क्यों खौफ खा रहा था, क्योंकि वो जूडो कराटे भी बहुत अच्छा जानते हैं चाइनीज, इसलिए खौफ खा रहे थे या पता नहीं क्यों खौफ खा रहे थे। बहरहाल ट्रम्प साहब के हाथ कुछ लगा नहीं, ना तो ईरान का कोई मसला हल हुआ और ना ही रेयर अर्थ की जो है वो
रेयर अर्थ मटेरियल की ज़्यादा सप्लाई उनको मिली है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात हुई है, लेकिन अभी ये खुल करके नहीं आया कि कितना मटेरियल उनको अमेरिका को, अमेरिकी कंपनीज को सप्लाई किया जाएगा, दिया जाएगा। अब ये 1-2 दिन में ये भी पता चल जाएगा कि क्या डील हुई है। अभी तक खुल करके सामने नहीं आया है कि क्या डील। अब 2-1 दिन बाद ही आपको फिर मैं बताऊंगा कि ट्रंप ने चीन ने क्या हासिल किया और चीन से क्या पाया। तब तक के लिए इजाज़त दिए मुझे। अल्लाह हाफिज़, नमस्कार।